भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए अब वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन जरूरी नहीं। कोरोना संक्रमण में आई और कमी। राज्य में कल मिले 2000 नए संक्रमित। और बैतूल में महिलाएं अपनी मेहनत से लिख रही हैं आत्मनिर्भरता की नई कहानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास अब वैक्सीन है जो लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन पर आए इस अभूतपूर्व संकट ने सभी देशों को प्रभावित किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस महामारी से पैदा हुआ आर्थिक संकट बहुत बड़ा है और कोविड-19 के बाद धरती पहले जैसी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनका अस्तित्व घृणा, आतंक और हिंसा फैलाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करना चाहिए। प्रदेश में अभियान के रूप में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इसमें ग्राम, शहर, कस्बों में कार्यरत क्राइसिस मैनेजमेंट समूह सहित समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए पूर्व पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। शहरी क्षेत्रों में भी सायं 4 बजे के बाद शेष वैक्सीन बिना पूर्व पंजीयन के लगवाया जा सकेगा। बिना पूर्व पंजीयन के ऑफलाइन कोरोना का वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी मान्य होंगे। प्रदेश में अभी तक 45 वर्ष से ऊपर आयु वाले तथा 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्तियों को कुल 1 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए विचार विमर्श करने के लिए मंत्री समूह की बैठक आज होगी। बैठक में जून माह से कोरोना कर्फ्यू को सुनियोजित रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुरूप समाप्त किए जाने पर चर्चा होगी। गृह मंत्री कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य से भविष्य की रणनीति निर्धारण के लिए गठित मंत्री परिषद समूह की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रदेश में किल कोरोना अभियान के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है। गांव-गांव में टीमें जाकर सर्दी, जुकाम, खांसी वालों को चिन्हित करेंगी। ऐसे व्यक्तियों का तत्काल इलाज आरंभ किया जाएगा। इससे जहां भी संक्रमण की थोड़ी सी भी संभावना होगी उसे वहीं नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लगभग 75,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे। फीवर क्लिनिक चलते रहेंगे और मोबाइल टेस्टिंग टीम भी कार्य करेगी। कोविड केयर सेंटर भी अभी बंद नहीं होंगे। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2182 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7,479 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मामलों में इंदौर में 623, भोपाल में 433 और सागर में 108 मरीज मिले हैं। प्रदेश के अधिकतर जिलों में कोरोना के प्रकरण 50 से कम रह गए हैं। राज्य में अब तक 7,20,855 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 43,265 रह गए हैं। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले के समस्त एसडीएम, स्वास्थ्य अधिकारी एवं कोरोना से जुड़े समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की टेस्टिंग बढ़ाएं। अशोकनगर जिले के ग्राम खानपुर में जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स द्वारा तेंदुपत्ता श्रमिकों को मास्क वितरण किए गए। राजगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा जिला चिकित्सालय में कोरोना पीड़ित उपचाररत मरीजों और अन्य लोगों को ऑक्सीजन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि करने वाले 250 NRBM मास्क वितरित किए। सीहोर जिले में कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान आम नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश खाद्य अधिकारियों को दिए हैं। खरगोन में संकट प्रबंधन समूह की बैठक में पर्यावरण और जिले के कोरोना प्रभारी हरदीप सिंह डंग ने कहा कि 1 जून से बाजार खोलने का निर्णय बड़े सोच विचार के बाद करें।
सागर जिले की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवी, स्वयंसेवी संगठन तथा कोरोना वॉलंटियर्स सभी मिलकर एक रणनीति बनाकर कार्य करें। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के अधिक संक्रमण वाले ग्रामों के सरपंचों, सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की। धार जिले में 166 कोरोना रोगी ठीक हुए, जबकि 27 नए रोगी मिले। श्योपुर जिले में कोरोना की रफ्तार पर लगातार गिरावट जारी है। ग्वालियर में सब्जी विक्रय केंद्र अब रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक खुलेंगे। छिंदवाड़ा में नगर निगम की टीम ने कुल 82 लोगों पर जुर्माना लगाकर 8,200 रुपये वसूले। पन्ना में 15 और झाबुआ में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। खंडवा में पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन में एक जांच शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में कोरोना संक्रमण काल में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता हासिल कर मिसाल कायम की है। यहां के विकासखंड शाहपुर के ग्राम सोहागपुर दाना निवासी आरती वर्मा द्वारा तैयार ईंट की सरकारी कार्यों में सप्लाई की जा रही है, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन हो रहा है। मुल्ताई विकासखंड के गांव पार बिरोली की रहने वाली कांता देशमुख ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान ग्रामीणों को किराने की सप्लाई कर न सिर्फ उनकी दिक्कतें दूर की, बल्कि अपनी खुद की आर्थिक समस्याओं का भी समाधान किया। वहीं जिले के शाहपुर के पावर झंडा ग्राम की रहने वाली फूलवती ध्रुवे अपने पति के साथ सब्जी की खेती करती हैं। कोरोना कर्फ्यू में हाट बाजारों के बंद होने से उन्हें भी गांव और आसपास के इलाकों में घर घर सब्जी पहुंचाई और कमाई का नया रास्ता निकाल लिया। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में बुद्ध पूर्णिमा पर सौंदर्य का आंतरिक विश्वास बौद्ध धर्म विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया। बौद्ध दर्शन स्कूल एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन स्कूल की ओर से आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि तिब्बत हाउस के मुख्य पूजनीय गेसे दोरजी दामूल के साथ विदेश संवाददाता क्लब के मनीष गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में गेसे दोरजी दामादुल ने कहा कि बुद्ध आंतरिक शुद्धता पर जोर देते हैं, सभी को गंदगी मिटाने की कोशिश करना चाहिए। सांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा ए गुप्ता ने कहा कि बौद्ध धर्म सबको साथ लेकर चलता है और इसका दर्शन समायोजी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, प्रभास जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए आगामी 15 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। शिवपुरी जिले में नशे के कारोबार को लेकर कोलारस से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली मुख्यालय में कंपनी के सीएमडी प्रभात कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में खदान में होने वाली ब्लास्टिंग और अन्य विषयों पर वर्चुअल माध्यम से एक बैठक हुई। रायसेन जिले के गुलगांव और मीर गांव में नहर के किनारे लगभग 50,000 किलोग्राम महुआ लाहन को जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया। भारी बारिश की चेतावनी के दृष्टिगत रीवा, शहडोल एवं जबलपुर संभाग के 15 जिलों में 27 और 28 मई को गेहूं उपार्जन का काम स्थगित रखा गया। और गुना में कलेक्टर ने कहा है कि गेहूं खरीदी में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए अब वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन जरूरी नहीं। कोरोना संक्रमण में आई और कमी, राज्य में कल मिले 2000 नए संक्रमित। और बैतूल में महिलाएं अपनी मेहनत से लिख रही हैं आत्मनिर्भरता की नई कहानी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।